बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है बच्चों? हमने पहले पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक कहानी सुनते हैं। आज रमा अपने घर आई है। रमा के साथ रमा की दादी भी आई है। रमा ने उन्हें खाना दिया और रमा सोने चली गई। क्या बच्चों अच्छा लग रहा है? बार बार हम रमा 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 प्रयोग कर रहे हैं। इनके जगह पर, रमा के जगह पर हम कुछ और शब्दों का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज रमा अपने घर आई है, उसके साथ उसकी दादी भी आई है, उसने अपनी दादी को खाना दिया और वह सोने चली गई। तो देखा बच्चों आपने, वह, अब आप, अपनी, अपना, उसके, उसकी, ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी में मूल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक सर्वनाम को अलग अलग पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, बोलने वाला जो बोल रहा है, श्रोता, सुनने वाला जो सुन रहा है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है इसका। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझे। मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको। अन्य पुरुष उन अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है या वस्तु के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह, वह, वे, उनका, उन्हें, उसे, उन्होंने। दूसरा सर्वनाम का भेद है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, निश्चित, हमें पता है कि ये निश्चित ही है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो आदि। जैसे यह पुस्तक सोनी की है। अब सोनी को पता है कि यह पुस्तक उसी की है, तो जहाँ पर हमें निश्चित तौर पर पता होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये पुस्तकें रानी की हैं, यह कार मेरी है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। जैसे जहाँ पे हमें नहीं पता कि यह क्या पड़ा हुआ है, कुछ, कोई, जहाँ पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ हमें नहीं पता पक्का क्या है, श्योर नहीं है, जहाँ पर हम, जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है द्वार पर कोई खड़ा है। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अब कुछ में हमें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। फिर आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि शब्द। जैसे देखो तो कौन आया है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कौन हो। अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो दो चीजों के बीच का, दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच का संबंध बताते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे, वैसे, जितना, उतना, जो, सो आदि। जैसे इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना बोओगे उतना पाओगे, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं,
खुद, स्वतः आदि आते हैं। नीचे लिखे उदाहरणों को देखिए। मैं अपना काम कर लूँगा, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।